दोस्तों अभी कुछ ही देर पहले आपको पता होगा हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के आंदोलन के 36वें दिन अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश भर में क्या माहौल है और सरकार की तरफ से क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए और अब कॉकरोच जनता पार्टी का आगे का क्या प्लान है, आइए देखते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरें विस्तार से हैं। सबसे पहले आप देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने जश्न मनाया। अभिजीत दीपके ने कहा कि सुबह हो गई मामू, जनता जाग गई। और इस्तीफे के थोड़ी देर बाद ही सरकार के साथ बैठक भी हुई कॉकरोच जनता पार्टी की। और इस बैठक के बाद ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीजेपी का कहना है कि जंतर मंतर पर अब आंदोलन खत्म हुआ। खुद कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये बात कही गई। सीजेपी ने कहा कि हमारी तीनों मांगे पूरी हुई। पहली, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरी, प्रदर्शनकारियों पर जो केस लगे हुए हैं उन्हें वापस हटाया जाएगा। और तीसरी, मुआवजा, यानी नीट पेपर में जान गंवाने वाले परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। वैसे आपको पता होगा ये आंदोलन तो महीने भर से भी ज्यादा समय हो गया चल रहा है, लेकिन 20 जुलाई को संसद मार्च के बाद से लेकर अब तक 3 बार सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के बीच मुलाकात हुई है। पहली मुलाकात 20 जुलाई को जेपी नड्डा के घर हुई। दूसरी मुलाकात 24 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई और आज 25 जुलाई को तीसरी बातचीत हुई फाइनली शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह दोनों केंद्रीय मंत्रियों के बीच और सीजेपी के प्रवक्ताओं के बीच ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हुई। लेकिन बात कुछ यूं है दरअसल कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर देश भर में जश्न का माहौल दिख रहा है। जेएनजी बोले कि देर आए दुरुस्त आए, यह पहले होना ही था। पंजाब के जालंधर में आज पैदल मार्च के दरमियान मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे भी लगाए युवाओं ने। कुछ और अलग अलग जगहों के अपडेट देखिए आप। हरियाणा में भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर युवाओं ने डांस किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले कि छात्रों के लिए हर कुर्बानी देंगे। बीजेपी ने लिखा कि जेएनजी के फेवरेट मुख्यमंत्री नायब मुख्यमंत्री हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से एमपी के स्टूडेंट भी खुश नजर आए। इंदौर में देशभक्ति गीतों पर झूमे छात्र, कटनी में मिठाई बांटी, कई पटाखे भी फोड़े हैं। और देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर वर्ल्ड मीडिया का भी कुछ यूं रिएक्शन रहा। बीबीसी न्यूज बोला कि छात्रों के आगे झुकी मोदी सरकार। तो वहीं द गार्जियन ने लिखा कि जनता के दबाव में 12 साल में पहला इस्तीफा देखने को मिला है। ये एक देश में सबसे बड़ा क्रांतिकारी मूवमेंट बताया जा रहा कि आखिरकार अगर देशवासी एकजुट हो तो सरकार को झुकना पड़ता है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर राहुल गांधी ने भी कहा कि प्रधान करप्शन का सिंबल है, उन्हें जाना ही था। एजुकेशन सिस्टम खोखला कर दिया, सरकार इसे बदलने के लिए कदम उठाए। ये राहुल गांधी का बयान देखने को मिला। और इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने मीडिया को संबोधित भी किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जेपी नड्डा और सीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से सौरभ दास, आशुतोष रांका ने ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर इस तरह के मीम्स भी चल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान नहीं बल्कि धर्मेंद्र प्रस्थान, मंत्रालय से जंतर मंतर इस्तीफा। ये मीम्स आप देख सकते हैं किस किस तरह के मीम्स बनाए जाते हैं आजकल। जैन जी नहीं जैन जीत। लेकिन एक दुखद बात ये रही कि शिक्षा मंत्री का जब तक इस्तीफा हुआ उससे पहले आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस वालों ने भी उन पर लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले भी दागे। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वैसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है वो 2014 से लगातार मोदी कैबिनेट का हिस्सा थे। 2014 में वो पेट्रोलियम और कौशल विकास मंत्री रहे। 19 से 24 तक के बीच में फिर वो 2021 से ही शिक्षा मंत्री का पद संभाले। 2024-26 के बीच में केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पदभार संभाल रहे हैं वो मोदी के तीसरे कार्यकाल में। और इससे भी बड़ी एक विडंबना की बात तो ये देखिए दोस्तों कि जिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस्तीफा दिया, आज से ठीक कुछ साल पहले, 29 साल पहले वो खुद भी कभी पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे और आज भी उसी मुद्दे पर इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। समय का चक्र देखिए और समय की विडंबना देखिए जरा। ये बात है साल 1997 की, जब उड़ीसा में एक पेपर लीक हुआ था। तब खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक युवा छात्र थे। इस दरमियान उन्होंने प्रदर्शन किया। इनके प्रदर्शन में तकरीबन 1500 छात्र शामिल हुए और पुलिस ने उस वक्त भी लाठी चार्ज किया। तब धर्मेंद्र प्रधान को चोटें भी लग गई थी। ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और आज विडंबना देखिए, इन्हीं को छात्रों के ही वजह से वापस इस्तीफा भी देना पड़ा, वो भी पेपर लीक के ही कारण। वैसे अभी आंदोलन लगभग खत्म होने के कगार पर है। दिल्ली मेट्रो का कहना है कि 3 मेट्रो स्टेशन एंट्री गेट के लिए खोल दिए गए हैं। डीएमआरसी की तरफ से यह लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया। और शिक्षा मंत्री और अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर दोनों के ही ये बयान भी देखने को मिले। धर्मेंद्र प्रधान तो बोले कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन काफी दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, बल्कि देश की सेवा करने का मुझे अवसर मिला, उसके लिए पीएम
पीएम का आभार और युवाओं की भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ। तो वहीं अभिजीत दीपके बोले कि क्या कह रहे थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, झुकती हैं दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मुझे 1 महीने से लोग कहते थे कि क्या कर रहे हो, कब तक बैठोगे, ये इस्तीफा नहीं देंगे, ये मनमानी सरकार है, मगर हमने कर दिखाया। वैसे अब पेपर लीक मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने पहली बार STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन किया है और ये STF कौन कौन से मामलों की जांच करेगी, देख सकते हैं आप, इस बारे में डिटेल्स भी है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके का कहना है कि कॉकरोच घुसता है तो निकलता ही नहीं है। हालांकि अभी एक मांग तो उनकी पूरी हो ही गई है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, लेकिन जो 2 और अतिरिक्त मांगे हैं उन पर सरकार की तरफ से अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। तो उनका ये भी कहना कि इन 2 मांगों को भी पूरा करना बाकी है। ये देख सकते हैं आप, CJP ने इस्तीफे के बाद ट्विटर पर ये पोस्ट करते हुए कहा कि CJP डिमांड रोस्टर हैज बीन अपडेटेड, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। ये जो पहला मांग थी, पहली मांग, इसको राइट टिक कर दिया, यानी ये पूरी हो चुकी है। दूसरी मांग है 1 करोड़ मुआवजा देना उन फैमिलीज को जिनके छात्र छात्राओं ने जान दे दी नीट पेपर लीक की वजह से। तीसरी मांग है नो एक्शन अगेंस्ट एनी ऑफ द स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स, जिन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किया उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना, कोई केस दर्ज नहीं होना। और चौथा, पब्लिक अपोलॉजी फ्रॉम RAF एंड दिल्ली पुलिस, यानी दिल्ली पुलिस उल्टा छात्रों से माफी मांगे। तो ये 3 मांगे अभी भी पेंडिंग है, ये कहना CJP का। ये लेटेस्ट अपडेट किया CJP ने 3 बजे के लगभग। और आज अभिजीत दीपके ने सुप्रीम कोर्ट के CJI सूर्यकांत को भी धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि अगर आप हमें कॉकरोच नहीं कहते तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री इस्तीफा भी नहीं देते हैं। और वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से ये नई एडवाइजरी भी जारी की गई कि नई दिल्ली के इलाकों में जाने से बचें, क्योंकि उधर अभी आंदोलन भले ही खत्म हो चुका है लेकिन भीड़ भाड़ हो सकती है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि सच की जीत हुई, PM की हार हुई। वहीं सोनम वांगचुक ने लिखा कि इट्स अ विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, यानी ये लोकतंत्र की जीत है। राहुल गांधी ने भी कहा कि शाबाश देश भर के छात्रों, आप सभी पर गर्व है। एक वीडियो पोस्ट किया उन्होंने इसको लेकर। तो ये शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद लेटेस्ट माहौल चल रहा है और अब आंदोलन लगभग खत्म होने के कगार पर है। आगे के जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। तो बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना। वैसे आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते दोस्तों, कमेंट करके बताएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।